हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को और सभी नन्हे बच्चे जो हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज आपके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हम में क्या चीज़ कॉमन है? बताइए। चलिए मैं ही जवाब देती हूँ आपको। हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट, जिसे दूषित करने में हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सही है ना? जब भी पर्यावरण संजोने की बात आती है, उसकी सुरक्षा की बात आती है, हमारी उंगली हमेशा सामने वाले की तरफ उठती है। ऐसा क्यों? क्या ये पर्यावरण हमारा नहीं है? हमारा भी है, राइट? इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर बनती है। और मैं हमेशा आप पेरेंट्स को ये बात कहती आई हूँ कि जब आपके बच्चे छोटे हैं तभी से उनमें ये बीज ज़रूर बोइए कि हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसे साफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, संजोने के लिए सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। कल 12 जुलाई जो है ये है पेपर बैग डे। पेपर बैग डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव के साथ, जिसे वर्ल्ड वाइड एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है। ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं प्लास्टिक यूसेज को लेकर। आपको पता ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट में भी बहुत टाइम पहले प्लास्टिक को बैन कर दिया था, लेकिन फ़िलहाल हम अभी भी प्लास्टिक को हमारी दिनचर्या में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोचे समझे बिना कि उसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। पेपर बैग्स 100% रिसाइक्लेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। इसीलिए उसका वपराश जो है, ये गवर्नमेंट है या जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो सब इसके हक में है। और यही एक कारण है जो हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक यूसेज से थोड़ा सा बचा सकता है। ये सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे क्यों चर्चा कर रही हूँ? क्योंकि आज मेरे साथ वीएनएम टीवी किड्स के इस माध्यम में जॉइन हो रही हैं एक बहुत ही यंग स्टूडेंट जिनका नाम है मिस बंसरी वोरा। बंसरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बंसरी सिर्फ 15 साल की हैं। ये 11th ग्रेड में पढ़ती हैं। वडोदरा में ही लोकेटेड बहुत ही मानी हुई ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई वासना यूनिट का ये भाग है। बंसरी बचपन से ही एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये जो इन्हें एक एनकरेजमेंट है, मोटिवेशन है, ये उनके पेरेंट्स से मिला है, उनकी मदर से मिला है। उनसे भी हम आज चर्चा करेंगे। बंसरी ये मानती हैं कि अपनी जनरेशन के बच्चों को और आने वाली जनरेशन के बच्चों को अगर खुश रहना है तो अपने एनवायरनमेंट को संभालना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और हैं फ़िलहाल ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल यूनिट की, और हर साल इन्हें 10,000 प्लांट्स दिए जाते हैं ताकि ये अपने साथ साथ बाकी लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करें और ट्री प्लांटेशन करें। तो ये आपको कब रियलाइज़ हुआ और किसने मोटिवेट किया आपको इसके लिए? जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया और मुझे सिखाया कि हर डेली एक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। और मैंने बहुत सारे एड्स भी देखे, जैसे अभी मरियाना ट्रेंच इतना पॉल्यूटेड है कि उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स को सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट है, और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन फायर। ऐसे एड्स देख के ही जब मैंने अपने पेरेंट्स को पूछा तब उन्होंने मुझे एजुकेट किया इसके बारे में, और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि अगर मैं ऐसे पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकती तो एटलीस्ट आई कैन डू माई लिटिल। आज बंसरी की मदर जो हैं सोनाली वोरा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे कि सोनाली, आपने बंसरी को किस तरह, क्योंकि जिस तरह के काम वो कर रही हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड हैं या फिर वो स्लम में जाती हैं जब दूसरे अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ काम करने के लिए, तब काफ़ी छोटी थी, तो आई एम श्योर आप उनके साथ रही होंगी, आपने उन्हें सपोर्ट किया था। तो वो थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं प्लीज़। जी, मैं हमेशा उसके साथ रही। मैं और उसके फादर, हमने जब छोटी थी तब से ही शुरुआत की। वो 4.5 साल की थी जब हमने पहली बार प्लांटेशन किया था उसके साथ, और हमने वो दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट में किया था। और आज भी वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हुए हैं, दिशा में है, और बहुत अच्छा लगता है कि उसको उसके बाद उसको वो चीज़ की हैबिट हो गई। उसको समझने लगा कि वो फूल आता है तो छोटे छोटे
बच्चों के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, होने लगा कि वो फूल आ रहे हैं उसमें और कितने सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद उसने हमें बहुत सारे सवाल पूछे और नोरा उसके डैडी ने उसके सारे सवालों के जवाब दिए कि क्यों इतना पोल्यूशन है, क्यों इतना प्रॉब्लम है। हम उसको आइसक्रीम नहीं खाने देते थे और मेरी कज़न सिस्टर है जो बाहर रहती, उसकी डॉटर रोज़ आइसक्रीम खाती थी। उस पर से हमने उसको ये बात बताई क्योंकि इंडिया में ज़्यादा पोल्यूशन है, वहाँ पर बाहर इतना पोल्यूशन नहीं है, इस वजह से आप यहाँ पर डेली नहीं खा सकते। यहाँ पे वेदर भी अप एंड डाउन, नून आफ्टरनून, सुबह से लेकर रात तक 3-4 वेदर हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमने उसको इस तरह से समझाया और अभी की डेट में वो बहुत अच्छा काम करी। मुझे कई बार प्राउड फील होता है कि नहीं, वो उन लेडीज़ के लिए काम कर रही है जो मैं हमेशा सोचती थी। मैं मेरा अपना वो सपना लेकर ही चली थी और वो उसको कंटिन्यू कर रही है बहुत लोगों के साथ मिलकर। बच्चों के लिए सबसे पहला रोल मॉडल घर में अगर है तो वो है पेरेंट्स, आप, हम सभी पेरेंट्स। तो जब भी हम बच्चों के साथ ऐसे कोई भी एक्ट्स करते हैं तो बच्चे उसे देखकर सीखने की कोशिश पूरी तरह से करते हैं। बंसरी, आप मुझे बताएं कि आप कितने साल से ये सारे प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स में जुड़ी हुई हैं? जब मैं अराउंड 5 to 6 ईयर्स की थी तब मैं छोटी छोटी चीज़ें करती थी, जैसे ड्रेस पे से कचरा उठाना और प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स घर में ही ग्रो करना। और फिर जब मुझे ज़्यादा एजुकेशन मिली और जब मुझे पता चला कि मैं और क्या कर सकती हूँ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, फिर मैंने ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेना चालू किया। बंसरी, आप पेपर बैग्स बनाती हैं और इसी कारण से आज हम आपके साथ जुड़े भी हैं। एनवायरनमेंट तो है ही, पर दूसरा कारण ये भी है, बंसरी ने अभी तक अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 17,000 पेपर बैग्स बनाई हैं, उनके साथ जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और छोटे बच्चों के साथ भी वो सिखाती हैं। तो आपको ये फील कब हुआ कि भाई आपको ये आर्ट जो है पेपर बैग्स का, ये इन्हें सिखाना चाहिए और क्यों सिखाना चाहिए? पहले तो मैंने डिस्कवर किया कि प्लास्टिक बैग्स आर द मेन रीज़न ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सो मैंने उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा, तो वो ऑब्वियसली पेपर बैग्स था। बट मैं अकेली इतनी पेपर बैग्स नहीं बना सकती थी जो एक्चुअली चेंज लाए। तो मैंने पहले अपने मेट के चिल्ड्रन को कांटेक्ट किया और उन लोगों के साथ हम लोग ने पेपर बैग्स बनाई और वो पेपर बैग्स वो लोग अपने सोसाइटीज़ में ले गए। और रिसेंटली कोरोना की वजह से फैमिलीज़ एम्प्लॉयमेंट लूज़ कर रही है, तो वहाँ से मुझे उनके सोसाइटीज़ में से बहुत कॉल्स आए कि हमें भी सिखाइए। और दैट वे मैं स्लम्स में गई और मैंने वो अंडर प्रिविलेज्ड विमेन और चिल्ड्रन को बैग्स बनाना सिखाया। राइट, आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने मानी कि आप एज एन इंडिविजुअल इसे कर सकती हैं। लेकिन बंसरी, ये सब चीज़ों करने में आई थिंक पेपर बैग्स वगैरह में भी मटेरियल जाता है, तो ये मटेरियल का जो कॉस्टिंग है ये आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से करती हैं या फिर ये इसमें किसी और का भी योगदान है? नहीं, मोस्टली मैं अपने पर्सनल सेविंग्स में से ही मटेरियल्स लाती हूँ। ओह, दैट्स वंडरफुल एक्ट, आई थिंक सो इट्स अ वंडरफुल। मेरे फ्रेंड्स भी, मैंने उनको बताया तो वो लोग भी बहुत सारी बार डोनेट करते हैं मटेरियल्स लाने के लिए। राइट, मेरा अगला सवाल आपसे यही है बंसरी कि आप तो इस चीज़ में जुड़ी हुई हैं और आपके जो क्लासमेट्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उन्हें कैसे मोटिवेट करती हैं कि उन्हें भी एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए? थियोरी में तो सबको पता होता है कि हमें प्लास्टिक बैग्स यूज़ नहीं करनी चाहिए, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। बट जब लोग किसी को प्रैक्टिकली ये चीज़ें करते देखता है तब उनको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ, दीज थिंग्स आर रियल और हमें ये सब कुछ स्टॉप करना चाहिए। एंड आई ट्राई टू क्रिएट अ चेन रिएक्शन कि मैं उनको सिखाऊं और वो और लोगों को सिखाए, और दैट वे। दैट्स ग्रेट, आई थिंक। और ये काम एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब इनके साथ लोग जुड़ जाते हैं अधिक से अधिक तो ये बहुत ही बड़ा बन जाता है काम। और उनकी ममा जो हैं वो भी इसी फील्ड में जुड़ी हुई हैं एंड आई थिंक शी इज़ द रोल मॉडल फॉर बंसरी, राइट? यस, आई एम श्योर। ओके, सो बंसरी, आप ये पेपर बैग्स बनाना तो सिखाते हैं और आपने जैसे कहा कि कोविड में उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो क्या आपके पेपर बैग्स का जो ये स्किल है सिखाने का उन्हें हेल्प किया? कुड दे मैनेज अर्निंग समथिंग? यस, एक्चुअली वी ऑल्सो प्रोवाइड बायर्स। तो हम लोग उनको वो हमें पेपर बैग्स बना के देते हैं, हम उनको ऑर्डर्स देते हैं एक बार सिखा के, और फिर वो ऑर्डर्स हमें फिनिश करके देता है और हम लोग बायर्स चुन के उनको सेल करते हैं। ओके, तो आप इसका मतलब उसमें बीच में भी माध्यम बनी हैं ताकि उन सब के लिए ये दिक्कत ना आए कि उन्हें किसे बाय करना है, किसे देना है, किसे सेल करना है, राइट? बंसरी, आप
का विजन क्या है? मतलब कुछ साल बाद आप स्कूल से बाहर निकलेंगी, कॉलेज जाएंगी, तो एज एन एनवायरनमेंट अगर हम देखा जाए तो आप अपने आप को क्या विजन के साथ लेकर चलती हैं? मेरा गोल तो वही है कि मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एज अ पर्सन, मैं जितने भी हो सके उतने यूथ को इंस्पायर करूँ कि वो भी एक्ट करे इसके बारे में। बस अवेयर होने से कुछ नहीं होता, उसके बारे में एक्ट करना पड़ता है। एंड हाउएवर लिटिल एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक्चुअली मैंने बंसरी को देखा भी है कई बार, जब वो जैसे वो बोल रहे हैं कि गार्बेज क्लीनिंग से उन्होंने काम स्टार्ट किया था, वो खुद जाती हैं उनके फ्रेंड्स के साथ, और उन लोगों ने आई थिंक गोत्री के पास का एक तालाब था उसको क्लीन करने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह बंसरी कह रही हैं कि एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखने में, सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम अपने आप को नहीं, दूसरे को कहते हैं कि आप कर लीजिए। ये नहीं होगा। अगर हमें अपने पर्यावरण को अपने लिए बचाना है तो आई थिंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें। और कोविड के समय में हमने देख लिया है कि ऑक्सीजन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है हमारी लाइफ में। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को अच्छा साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो इसमें योगदान देना बहुत ज़रूरी है। बंसरी, आज हमें जो ऑडियंस देख रही हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन्हें? बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं तो इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकती, मैं अकेला क्या कर लूँगी जी। तो वो थिंकिंग रॉन्ग है, क्योंकि अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक इफ़ यू वांट टू गेट हियर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो अगर आप कुछ भी करो, जैसे प्लांट अ ट्री फॉर योर बर्थडे वंस अ ईयर, मतलब हर एक छोटी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और लाइक ब्रिंग चेंज इन योर डेली एक्टिविटीज़, दैट्स इम्पॉर्टेंट। हम लोग बर्थडेज़ पे भी प्लांट्स गिफ्ट करते थे उन लोग को, क्योंकि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉर्मल गिफ्ट्स टू सेव द प्लानट, और हम लोग जो खाली कोक बॉटल्स होती थी, हम लोग उनको तो बीच में से कट करके हम लोग उनको उल्टा रख देते थे। सो इट बिकेम अ सेल्फ वाटरिंग प्लांट विद अ जियोट्रोप इन बिटवीन इट। तो अगर किसी के पास टाइम ना हो कि प्लांट्स मेंटेन करने का टाइम नहीं है हमारे पास, तो दे कैन डू दैट एज वेल। प्लांट अगर हम गिफ्ट करें तो वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, और हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जिस बच्चे के बर्थडे पे आप वो विश कर रहे हैं या आप उसको गिफ्ट कर रहे हैं, उस बच्चे की भी, कि ये प्लांट को संभालना, क्योंकि ये भी एक जीवित चीज़ है। उसे पानी देना टाइम पर, उसे खाद देना समय पर, उसे बड़ा करना, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज़ द वेरी गुड आइडिया आई थिंक जो बंसरी बता रहे हैं कि प्लांट एज अ गिफ्ट अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और जो कोक की बॉटल्स का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई एट होम। आप भी वो कर सकते हैं कि जब आपके पास समय नहीं है तो वो जूट की छोटी सी डोरी से भी उस प्लांट को पानी ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। प्लास्टिक बॉटल्स भी रीयूज़ होती है उससे। करेक्ट, परफेक्ट। तो प्लास्टिक बॉटल्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। दैट इज़ द वन थिंग विच वी ऑल हैव टू स्टिक टू, क्योंकि हमारी दिनचर्या की शुरुआत ही गार्बेज बैग से होती है जो प्लास्टिक की होती है। तो अगर वहाँ ही हम पेपर बैग्स का यूज़ किए अगर, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कचरा जाता चाहे कहीं भी है, पशु पक्षी खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो उनके लिए भी प्लास्टिक को पचाना बहुत मुश्किल है और उनके लिए हानिकारक भी है। तो आई थिंक पेपर बैग्स जो हैं वो बहुत सेफ़ हैं, तो आप डेफिनेटली उसका यूज़ ज़रूर कर सकती हैं। सो बंसरी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्रिएटिव आइडियाज़। आपने अपने घर में क्या चेंजेस लाए हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए? हम लोग रिसेंटली सोलार पावर पैनल्स लगाने वाले ताकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी यूज़ ना हो जी। एंड हम लोग ने बहुत बड़ा गार्डन भी बनाया है अपने टेरेस पर, ताकि हम लोग भी अपना स्मॉल पार्ट कर सके इस चीज़ में। राइट। आपकी छोटी सिस्टर भी है, Yes. तो वो कितना पार्टिसिपेट करती हैं इस एक्ट में? ऑफ कोर्स यू ट्राइंग टू एजुकेट हर एज वेल। और हम लोग ने घर में प्लास्टिक भी बैन कर दिया, लाइक वी डोंट यूज़ प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, बॉटल्स, एनीथिंग। राइट। तो आज बंसरी वोरा हमारे साथ जुड़े और हमारे पर्यावरण को संजोने के इस छोटे से ट्राई के लिए आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए। हमारे रविवार की इस चर्चा का जो टाइटल है वो यही है
कि छोटे हाथों की बड़ी कोशिश। जिस तरह बंसरी ने छोटी उम्र में ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए, आई थिंक आप भी ये ज़रूर कर सकते हैं। अपने साथ अपने बच्चों को जोड़िए इस प्रोग्राम में, इस कैंपेन में, और एनवायरनमेंट नीट और क्लीन रखने की कोशिश ज़रूर करें। और वीएनएम की हमेशा ये कोशिश रही है कि पर्यावरण को संजोएं, सब मिलकर संजोएं। इसलिए वीएनएम ने इस बार प्लांट अ ट्री ऑक्सीजन फ्री का जो कैंपेन स्टार्ट किया है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जहां बहुत सारी सोसाइटीज़ ने प्लांट्स को अडॉप्ट किया है और उसे ध्यान रखने का निर्णय भी लिया है। और हम हमेशा कहते हैं, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। और ये परिवर्तन तभी आएगा जब हम सब मिलकर इसमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझकर इसमें पार्टिसिपेट करें। बंसरी, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। एंड वी रियली विश कि आपकी जो भी ये विज़न है वो सक्सेसफुल रहे और आप जो एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहती हैं, वो आपका जो ध्येय है वो भी ज़रूर पूरा हो। सो विशिंग यू ऑल द गुड लक बंसरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू। सो ये थी बंसरी वोरा जो हमारे साथ जुड़ी थी। यंग हैं, सिर्फ 15 साल की हैं। अगर 15 साल की बच्ची जब छोटे से ये अगर मिशन लेके चल सकती है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है, तो हम सब कर सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।